एक नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर भूषण कवि चित्रित करते हैं और युद्ध कौशल को, इस जैसे युद्ध के अंदर जो हस्त कौशल है, तलवारबाजी की जो कला है, उसको यहाँ पर प्रकारांतर से शेषनाग और नागिन के रूपक के द्वारा हमारे सामने चित्रित करते हैं। और जो वीर छत्रसाल है, उनकी जो तलवारबाजी है, उनके जो तलवार चलाने का उनका जो हस्त कौशल है, उसको यहाँ भुज भुजगेश की भुजंगनी विसंगनी से कह करके चित्रित करते हैं। भुज, भुज माने भुजा, भुजगेश, भुजगेश कहते हैं शेषनाग की वे संगनी सी, शेषनाग के साथ रहने वाली सर्पणी, भुजंगनी सी। वीर छत्रसाल की जो भुजा है वो इतनी चपल और इतनी प्रवीण है, इतनी युद्ध कौशल में निपुण है, जैसे शेषनाग के साथ रहने वाली भुजंगनी हो, इस तरह से बिल्कुल चपल गति के साथ में वो शत्रुओं पर प्रहार करती है। अब आप देखिए किस तरह की उपमा का यहाँ चयन करते हैं। भुज भुज एक रूपक घड़ते हमारे सामने, भुज भुजगेश कि वे संगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी, कई जगह खोदी खोदी भी मिलता है किताबों, खोदी खोदी खाती दी दारुण दलन के। कितनी सुंदर रूपक विधान और एक तरह से उपमा भी हम यहाँ देखते हैं कि खोदी खोदी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खोदी खोदी में खाती, दीही, दीही के दो अर्थ हैं, दीही माने दीमक भी है, दीही माने दीर्घ से भी है। जिस तरह से सर्पणी दीमक के दलों को, दीमक के झुंडों को अपनी जीभ से चाट चाट कर उनका भक्षण कर लेती है, ठीक उसी तरह से यहाँ वीर छत्रसाल की जो भुजा रूपी जो भुजंगनी है, वह शत्रुओं के दीर्घ दल के दलों को अपनी तलवार के कौशल से चट करती हुई, उनको खाती हुई आगे चलती है। दारुण दलन के, दुष्ट और दारुण शत्रुओं, जो मुगल शत्रु हैं, उनके दलों के दलों को वो सर्पणी दीमक की तरह चाटती हुई, जैसे दीमक सर्पणी दीमक को चाटते हुए चलती, उसी तरह वीर शिवाजी की तलवार शत्रुओं को काटते हुए आगे चलती है। बख्तर पाखरनी बीच धसी जाती भी, और उनकी तलवार किस कौशल के, कितनी क्षिप्रता और तेजी के साथ चलती है कि जो शत्रुओं पक्ष के सैनिकों ने जो शरीर पर कवच धारण कर रखा है, उस कवच को भी चीर करके उन शत्रुओं के दो दो टुकड़े आर पार कवच को चीर करके उनकी तलवार निकल जाती। कैसे निकल जाती है? पैरी पार जाते परवाह जो जलन के, जैसे एक मछली पानी के तीव्र प्रवाह को उल्टी दिशा में काट करके इस पार से उस पार चली जाती है, ठीक उसी तरह से छत्रसाल की तलवार अपने कौशल के साथ में शत्रुओं को के कवच को एक नहीं कई कई बार आड़े तिरछे काट करके उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। रैया राय चंपती, रैया कहते जनता के राय मनी स्वामी, हे जनता के स्वामी चंपती राय के पुत्र छत्रसाल महाराज, रैया राय चंपती, आम गरीब जनता के स्वामी चंपती राय के वीर सपूत राजा छत्रसाल, भूषण सकत को बखानियो बलन। भूषण कवि कहते हैं कि मैं किस तरह से आपके, या कोई किस तरह से आपके बल का, आपकी शक्ति के, आपके पराक्रम का बखान कर सकता है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीन, कितनी सुंदर उपमा यहाँ देते हैं कि आपकी तलवार कौशल से, जो कि भुजगेश की भुजंगनी, भुजा रूपी शेषनाग की संग रहने वाली सर्पणी की तरह जो आपकी भुजा और आपके हाथों में तलवार है, उसके प्रहार से
शत्रु सेना के जो योद्धा हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं, उनके अंग कटे हुए हैं, छिन्न भिन्न अवस्था में पड़े हुए हैं, जैसे पंख कटे हुए पक्षी पड़े हुए हों। कभी कहते हैं पक्षी पर छीने, पर मानी पंख, पंख छिने हुए या पंख कटे हुए पक्षी जैसे घायल पड़े होते हैं, ऐसे परे पर छीने। ऐसे ही यहाँ दूसरे पर का मतलब है हाथ कटे हुए, हाथ पांव कटे हुए। वीर वीर तेरी बरछी ने, हे वीर योद्धा छत्रसाल, तेरी बरछी ने, तेरी तलवार ने बर छीने हैं, बर मानी प्राण, तेरी बर छीने हैं खलन के। अब यहाँ लटानुप्रास है, एक तो है बरछी, दूसरे है बर छीने, दूसरे में बर छीने, प्राण छीने हैं। लाटानुप्रास की छटा आप यहाँ देखिए, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, तेरी बरछी, तेरी तलवार ने खलबन दुष्टों के, शत्रु सेना के का प्राण हरण किया है। कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये परीक्षा में प्राय ऐसे पद पूछा जाता है। एक और हम देखते हैं, चाक चक चमू के अचाक चार चहु और, चाक से फिरत धाक चंपति के लाल की, भूषण बहत पात शाही मारी जेर कीनी, काहू उमराव न करेरी करवाल की, सुनी सुनी रीति बिर देत के बडप्पन की, थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की, जंग जीत लेवाते वे वहे के दाम देवा भूप, सेवा लगे करन महोबा महीपाल की। अब यहाँ महोबा के राजा, या कहें कि महोबा के राजा वीर छत्रसाल के कौशल, उनके प्रभाव, उनकी महानता और उनकी सेना का आतंक, उनकी एक ज़बरदस्त सेना है, सेना की जो व्यूह रचना है, उसको देख कर के आसपास के राजा सब डरने लगे हैं और राजा छत्रसाल की सेवा करने लगे हैं और उन्हें समय समय पर टैक्स या कर, इसको दाम शब्द लिखा है, वो टैक्स या लगान देने के लिए राजी हो गए, अर्थात सभी ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है। चाक चक चमू, चमू कहते सेना को, अचाक चक चहू, अचानक चारों ओर से घेर कर आने वाली सेना और उसके प्रहार को देख करके, सेना की व्यूहरचना एकदम छापामार पद्धति से चारों तरफ से वार करने की जो उनका कौशल है, चाक से फिरत, चाक कहते हैं कुम्हार का चाक, सारी सेना ऐसे कुम्हार के चाक की तरह चारों तरफ शत्रु को घेर लेती है। फिरत धाक चंपति के, हे चंपति के लाल, संपति राय के पुत्र छत्रसाल, तुम्हारी सेना की जो व्यूह रचना है, तुम्हारा सेना कौशल है, उसकी धाक चाक की तरह चारों ओर फिर रही है, चहु ओर सभी दिशाओं में चाक की तरह आपकी प्रसिद्धि, आपकी सेना की प्रसिद्धि फैलने लगी है। भूषण बहनत, भूषण कवि कहते हैं पातशाही में जेर कीनी, आपकी इस ख्याति को सुनकर के, प्रसिद्धि को सुनकर के पातशाही जो मुगल बादशाही है वो भी एक तरह से भयभीत होने लगी है। पातशाही मेर जेर कीनी, पातशाही का जो एक आतंक था वो भी मर गया है और आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी है। काहू उमराव ना करेरी करवाल की, कोई भी बादशाही का उमराव, या कहें कि कोई भी राजे रजवाड़ों का उमराव, मुगल सेना का कोई भी सेनापति आप की करवाल कहते हैं, आपकी तलवार का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। सारे उमराव आपसे परास्त हो गए और आपसे छिपते हुए फिरने लगे। काहू उमराव ना, कोई भी उमराव ना करेरी, नहीं कर सकता है, करवाल आपकी तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता। सोनी सोनी रीत बिरदेत के बडप्पन की, बिरदेत कहते हैं बिरुदावली, यश गायन, आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति,
सुन सुन रे, आपकी इस ख्याति और प्रसिद्धि की रीति को सुन सुन करके, आपके बड़प्पन को सुन सुन करके थप्पन, वो थप्पन की बानी छत्रसाल की। हे वीर छत्रसाल, आपकी ख्याति प्रसिद्धि की स्थापना, थप्पन स्थापित करना, उत्थापन उत्कर्ष होना, आपकी ख्याति स्थापित हुई और साथ ही साथ उसका संवर्धन हुआ, उसका उत्कर्ष हुआ कि वाणी छत्रसाल की है। छत्रसाल, आपकी वाणी, आपकी प्रसिद्धि, आपका जो यश है वो निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जंग जीत लेवा तेवे वह के दाम देवा भूप। भूप मानी राजा, जंग जीती। कोई भी राजा छत्रसाल से युद्ध जीतने में अपने आप को असमर्थ जान करके, सारे राजाओं ने प्रकारांतर से कहीं न कहीं अब टैक्स देना स्वीकार कर लिया है, अर्थात उनको लगान देने की जो उन्होंने एक तरह से आपस में कमिटमेंट कर लिया, समझौता कर लिया है। वो युद्ध नहीं चाहते हैं और वो लगान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंग जीत लेवाते, जंग जीत लेने की कौशल से भयभीत होकर के सारे राजा उनको टैक्स दाम देना स्वीकार कर लेते हैं। सेवा लगे करन, और सारे के सारे राजा सेवा लगे करन महोबा महीपाल की। महोबा के महीपाल कहते हैं, मही मानी पृथ्वी, पाल मानी पालन करने वाले, इस पृथ्वी के राजा, इस मही का पालन करने वाले वीर महोबा के, महोबा उपखंड के जो, महोबा जनपद के जो छत्रसाल हैं, उनके सेवा में उपस्थित होने को प्रस्तुत हो गए हैं। कोई भी उनसे लड़ाई मोल लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास एक विशाल सुसज्जित चतुरंगिणी सेना उनके पास विद्यमान है। आगे हम देखते हैं, एक पद और देखते हैं। राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो गाजत गयंद दिग गजन हिय साल को जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत ताप तज दूजन करत बहु ख्याल को साज सजी गज तूरी पैदर कतार दीने भूषण भनत ऐसे दीन प्रतिपाल को और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब साहू को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल। वीर शिवाजी कहते हैं, मैं भूषण कवि कहते हैं कि अब मैंने दो मेरे जो वीर नायक हैं, हिंदू नायक हैं, मेरे आश्रयदाता हैं, उनको चुन लिया है और भली भांति मैंने उनका चयन किया है। अब मैं किसी अन्य राजा को अपने चित्त में नहीं लाऊंगा, न मैं किसी अन्य राजा के पास जाऊंगा। या तो मैं साहों को सराहूं, या तो मैं शिवाजी की सराहना करता हूं, या सराहो छत्रसाल को, या मैं छत्रसाल की सराहना, उनकी विरुदावली गाता हूं, उनके यश कौशल का प्रचार प्रसार करता हूं, उनकी पराक्रम का प्रचार प्रसार करता हूँ। ये इस कवित्व में भूषण कवि कहते हैं। राजत अखंड, राजत माने सुशोभित होता है, शोभायमान होता है, अखंड तेज, अखंड चहु और तेज छाजत सुजस बड़ो, सुजस सुयश, संपूर्ण प्रथम अखंड प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी है, फैल गई है। गाजत गयंद, और आपके जो यश है, प्रसिद्धि है इन दोनों नायकों की, उस दोनों नायकों की प्रसिद्धि और उनके पराक्रम को देख कर के हाथी भी चिंगाड़ते हैं। हाथियों के गाजत गयंद, इनकी जो पराक्रम और ओज की जो वाणी है वो हाथियों की तरह गर्जना करने वाली है। जब इनकी वीरता की गर्जना होती है तो दिगंध, दिग्गजन, दिशाओं के हाथी भी चिंगाड़ने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। उनका हृदय भी हिय साल, उनका हृदय भी कंपित होने लगता है। हिय में कंपाए, उनके हृदय, दिशाओं के हाथियों के हृदय भी कंपायमान होने लगते हैं। जाहि के प्रताप सो, जिसके प्रताप से, प्रताप माने कहते हैं शक्ति, बल से, मलिन आफताब हो, आफताब यानी सूर्य, ये उर्दू का शब्द है।
उर्दू फारसी का शब्द है। अब आप देखिए, विशुद्ध ब्रज भाषा लिखते लिखते जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पर भूषण कवि ने अरबी फारसी के शब्दों के चयन में भी कोई गुरेज नहीं किया। मुक्त भाव से उन्होंने ऐसे शब्दों को चुना है, क्योंकि भाव को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द की जहाँ आवश्यकता होती है वैसे ही शब्द का चुनाव और चयन भूषण कवि ने किया है। जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब होत, सूर्य की आभा भी उनके तेज और प्रताप के सामने फीकी और मलिन और धुंधली जान पड़ती है। ताप तज दुजन करत बहु ख्याल, ताप और दुष्ट पुरुष दुर्जन लोग हैं, उन्होंने भी इन दोनों नायकों का नाम सुन करके अपने ताप, अपनी दुष्टता का परित्याग करके सज्जनता को का वर्णन करना शुरू कर दिया है। बहु ख्याल, बहु भांति कई कई तरीके से दुष्टता का परित्याग करके उन लोगों ने सज्जनता का वर्णन करना शुरू किया है, प्रारंभ कर दिया है। साज सजी गज तुरी पैदर कतार दीन, भूषण बनत ऐसो दीन प्रतिपाल। ऐसो को, ऐसा कौन प्रतिपाल, दीन मानी गरीबों का प्रतिपाल मानी रक्षक। इन दोनों राजाओं के अलावा, वीर शिवाजी और वीर छत्रसाल के अलावा ऐसा और कौन गरीबों का हितैषी होगा, दीनों का प्रतिपालक होगा, जिसके पास चतुरंगिणी सेना है। चतुरंगिणी सेना का यहाँ रथ वाली सेना, हाथियों की सेना, घोड़ों की सेना और पैदल सेना, इन चारों प्रकार की सुसज्जित सेना ऐसे किस राजा के पास होगी, ऐसे किस गरीबों के हितैषी राजा के पास होगी, जैसी कि शिवाजी के पास और छत्रसाल के पास विद्यमान है। भूषण बनत ऐसो दीन प्रतिपाल को, भूषण कवि कहते हैं ऐसा कौन राजा होगा जो दीनों का प्रतिपालक है। जैसे तुलसी कहते हैं ना, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को ना। उसी टोन में यहाँ पर भूषण कवि भी कहते हैं कि इन दोनों राजाओं के अलावा ऐसा कौन चतुरंगिणी सेना का स्वामी होगा जो गरीबों का हितैषी और उनका दीनों का प्रतिपालक हो। और राव राजा एक मन में न लाऊं, भूषण कवि एक निष्ठ भाव से कहते हैं कि अब मैं किसी अन्य राजा और किसी राव के दरबार में जाने की इच्छा नहीं रखता हूँ। अब मैं एक निष्ठ भाव से केवल साहों की सराहो, या तो मैं वीर शिवाजी की सराहना करता हूँ कि सराहो छत्रसाल को, या फिर मैं वीर छत्रसाल की सराहना करता हूँ। इस तरह से यहाँ पर हम शिवाजी और छत्रसाल को अपना विषय चुनने के पीछे, अपनी कविता का विषय बनाने के पीछे हम भूषण कवि की एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता देख सकते हैं। और कहीं न कहीं उनका राष्ट्र प्रेम का जो ज्वार है, उनका जो एक तरह से व्यवस्था के प्रति एक जो प्रतिबद्धता है, वो इन पदों में देखी जा सकती है। और तत्कालीन समय में जो विधर्मी और अत्याचारी जो मुग़ल बादशाही थी, उसके खिलाफ एक ऐसे विकल्प के तौर पर इन दोनों वीर नायकों का चयन करते हैं और कविता के माध्यम से अपने जो देश के प्रति, समाज के प्रति जो दायित्व है उसका भी वो निर्वहन करते जान पड़ते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जब भूषण कवि छत्रसाल के दरबार से विदा हो रहे थे, तब इनकी पालकी को कंधा देने के लिए स्वयं राजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि तत्कालीन समय में भूषण कवि को किस तरह का सम्मान प्राप्त था। लेकिन सम्मान प्राप्त करने में कहीं भी चापलूसी का भाव या खुशामद की प्रवृत्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। स्वतंत्र ढंग से और खुले तौर पर बिल्कुल कारण देते हैं कि मैं इन राजाओं को, इन नायकों को क्यों चुनता हूँ, मैं इन्हीं की एक तरह से स्तुति गान, इन्हीं की विरुदावली, इनका यश गान क्यों कर रहा हूँ।
यही मेरे आश्रयदाता क्यों हैं, उस सारी चीज़ों को कारण सहित स्पष्ट करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इन पदों की व्याख्या, विश्लेषण और अनुशीलन से लाभ मिलेगा और इस कवि भूषण कवि को पढ़ने की उनको एक दृष्टि समझने का एक नज़रिया और एक तेवर उनके अंदर विकसित होगा। धन्यवाद।